Now we are taking another important topic of class 12th biology, that is called codominance or codominancy. This topic based on the principle of inheritance and variation, class 12th, unit 2. So what is codominancy? In case of codominance, the F1 generation resemble both parents. What the mean of it? Codominance is a phenomenon in which two alleles are able to express themselves independently when present together. These alleles are called codominant allele. अभी तक जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंसी मीन्स द डोमिनेंट टेट गेट एक्सप्रेस, डोमिनेंट टेट एक्सप्रेस हो रहा था और दूसरा जो टेट था वो सप्रेस हो रहा था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. देन सेकेंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नन ऑफ द पेरेंट गेट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन. कोई भी पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, एक इंटरमीडिएट पोजिशन आ जा रही थी. ठीक है, F1 हाइब्रिड में, F1 ऑफस्प्रिंग में. नाउ वी टॉक अबाउट कोडोमिनेंट, जहां पर दोनों डोमिनेंट है. अगर कहीं पर दोनों डोमिनेंट होंगे तो दोनों अपने आप को क्या करेंगे, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देंगे, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. ठीक है, दोनों का एक्सप्रेशन होना. व्हाट अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ RBC that determine ABO blood grouping in human. The genes for blood group exist in 3 allelic form. The gene of blood जो blood की इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है, उस जीन को क्या है, that is gene is called I. ठीक है, the gene for blood group exist in 3 allelic. जो जीन है वो I है, ह्यूमन की ब्लड को रेगुलेट या कंट्रोल करने वाला. एंड इट हैविंग 3 allelic form. इट जो आई जीन है वो ब्लड की इनहेरिटेंस पैटर्न को रेगुलेट करता है और उसके 3 एलिलिक फॉर्म है. मीन नॉर्मली कितने होते हैं, 2. हर एक डिप्लॉयड के कितने एलिलिक फॉर्म हो सकते हैं, 2. बट यहां पर ब्लड के कितने हैं, 3. IA, IB एंड I. इट हैविंग द आई जीन हैविंग 3 एलील. व्हाट इज एलील? एलील इज ए फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन का टाइप है. ठीक है, द एलील IA एंड IB produce a slightly different form of sugar, that is also called IA and IB produce RBC surface antigen A और B. ये जो IA और IB ये क्या है, ये RBC की सरफेस में एंटीजन क्या प्रोड्यूस करेंगी, IA A और IB B एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, जबकि I कोई भी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता. And another IA and IB both are dominant allele. ये दोनों कैसे allele हैं, dominant, where I is recessive allele. In case IA and IB are present together, मान लिया सपोज I in case IA and IB अगर दोनों प्रेजेंट्स हैं टुगेदर, बोथ एक्सप्रेस इक्वली एंड प्रोड्यूस बोथ द सरफेस एंटीजन A एंड B. जब क्या होगा, IA एंड IB एक साथ आएंगे F1 जनरेशन में, किसी भी जनरेशन में, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे और उस केस में दोनों अपने आप क्या है, क्योंकि डोमिनेंट टेट होने की वजह से एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंसी. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी. दूसरा जो इसमें है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म. मल्टीपल एलिलिज्म. अब क्या हो रहा है, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय ABO ब्लड ग्रुप. इन दिस केस मोर देन 2, मीन दैट इज 3 एलील्स आर गवर्निंग द सेम कैरेक्टर. नॉर्मली क्या हो रहा है कि किसी भी जीन की इनहेरिटेंस को 2 एलील रेगुलेट करते हैं, 2 एलील कंट्रोल करते हैं. बट ब्लड के केस में क्या हो रहा है, आई जीन के कितने एलिलिक फॉर्म में, 3. तो इसलिए 2 से अधिक हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म. मल्टीपल एलिलिज
can be found only when population studies are made, since an individual can have only 2 alleles. So now we look about the human blood group के बेस में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सपोज ह्यूमन का जो ब्लड का जीन है वो दैट इज कॉल्ड जीन आई, ठीक है। इफ वन पेरेंट हैविंग द आई ए जीन है, किस तरह ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस होती है। अनदर पेरेंट्स हैविंग द ब्लड ग्रुप आई ए, बोथ गेट मैरिज टुगेदर, दोनों मैरिज हुए, जीन एलील आए, एलील आने के बाद इफ सच टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी अपीयर, इट मीन दैट द ऑफस्प्रिंग शो द ब्लड ग्रुप ए, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए। अनदर केस इफ आई ए, बिकॉज बोथ आर द डोमिनेंट, दैट इज द एग्जाम्पल ए, तो दैट इज एक्सप्रेस इन ए केस ए इज डोमिनेंट। अनदर इज suppose when one parent having the blood group IA, it is dominant, another having IB, and the combination we get in F1 generation, that is called IA IB. In that case the blood group appear in AB. क्यों ऐसा होगा? Because it is the example of co-dominant. IA जीन जो एलिलिक फॉर्म था वो भी डोमिनेंट एंड IB वो भी डोमिनेंट, तो कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा तो दोनों अपने आप को क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डोमिनेंसी का। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें, एक पेरेंट का आई ए है, दूसरे का आई है, तो कॉम्बिनेशन इस तरह का आएगा। अगर ये जीन ऐसे आ रहे हैं तो पेरेंट उस केस में ऑफस्प्रिंग का ब्लड क्या होगा, आई ए। क्यों होगा? अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट टेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव टेट डोमिनेंट टेट की वजह से हाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आई ए कैपिटल डोमिनेंट है, आई रिसेसिव टेट है, तो आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, जो फिनोटाइप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए। सेम वन, अगर वन पेरेंट हैविंग द आई बी ब्लड ग्रुप, अनदर पेरेंट हैविंग आई ए ब्लड ग्रुप, देन बोथ डोमिनेंट हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप एंड दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, क्योंकि ये जेनेटिक कंपोजिशन बता रहा और ये उस जेनेटिक कंपोजिशन का जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो ब्लड ग्रुप आ रहा है, दैट वाई कॉल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। सपोज वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल इन हियर। अगर मान ले एक पेरेंट का आई बी ब्लड ग्रुप, एक जीन एक पेरेंट से आया और आई जीन दूसरे पेरेंट से आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और ऑफस्प्रिंग का ब्लड का कॉम्बिनेशन कैसा आया, आई बी आई। Now what happen in that case? IB is dominant and I is recessive. We know that according the law of dominancy, dominant gene get expressed. Dominant gene क्या करेगा, dominant दूसरे एलील को सप्रेस कर देगा और क्या हो जाएगा, ब्लड का ग्रुप जैसा डोमिनेंट जो फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा, दैट इज ब्लड ग्रुप बी। उसी तरह सपोज इफ बोथ द रिसेसिव, मान लिया एक पेरेंट से आई जीन गेट हुआ F1 जनरेशन में और दूसरे पेरेंट से भी क्या हुआ, आई जीन हुआ, तो उस केस में कॉम्बिनेशन क्या है, आई आई। तो इस केस में क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वो O हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जीन इज कॉल्ड रिसेसिव एंड व्हेन डज द रिसेसिव गेट एक्सप्रेस इटसेल्फ, रिसेसिव एक्सप्रेस व्हेन द कंडीशन इज होम हो जाएगा, जब होम हो जाएगा कंडीशन होगी। सो नाउ व्हाट वी गेट इन हियर, वी आर गेटिंग टू कॉन्सेप्ट इन हियर। वन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, codominancy mean when both the dominant traits present in a hybrid, then the offspring having the blood group in resemble to both the parents, वो दोनों पेरेंट के जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए बी। अनदर व्हाट वी आर गेटिंग इन हियर, मल्टीपल एलेलिज्म मीन किसी भी जीन की इनहेरिटेंट पैटर्न को क्या करते हैं, दो जीन रेगुलेट करते हैं, दो जीन कंट्रोल करते हैं। बट जो ब्लड की इनहेरिटेंट पैटर्न को कौन रेगुलेट करता है, जीन आई। और जीन आई के कितने एलिलिक फॉर्म है, 3। वन इज कॉल्ड आई ए, अनदर इज कॉल्ड आई बी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड आई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, क्यों, आई ए, आई बी and I, these are 3 allele of I gene.